शायर हैं। हाँ, हमारे लखनऊ के एक शायर हैं। तो उन्होंने बहुत अच्छी एक बात कही है कि गुज़रे हुए वालिद को तो ज़माना हो गया, गुज़रे हुए वालिद को तो ज़माना हो गया, मगर बहुत शिद्दत से याद आते हैं वो ईद के दिन। अप्रैल का महीना में ईद हुई है और हमारे वालिद साहब के वफ़ात का महीना भी अप्रैल 26 अप्रैल 2016। वालिद साहब को दुनिया फ़ानी से कूच किए हुए 8 साल हो चुके हैं और हम लोग हर साल उनका गम मनाते थे। फिर यह एहसास हुआ कि गम मनाने की बजाय उनकी तालीम को अमल में लाया जाए और ऐसे लोगों के चुनाव किया जाए जो समाज के लिए अपने दौलत, वक्त, शारीरिक श्रम का बलिदान कर रहे हैं। ये वो फूल हैं जो अगर मुरझा गए तो समाज का बहुत नुकसान होता है। वालिद साहब कहा भी करते थे कि हयात ले के चलो, कायनात ले के चलो, चलो तो सारे ज़माने को साथ ले के चलो। वालिद साहब की पैदाइश लगभग शायद 1943 की है। यहीं डालीगंज आबाई मकान में दादा ठेकेदार थे और आपने शाह कॉलेज से डिग्री हासिल की। दीनी तालीम और कुश्ती दोनों बचपन से ही आपको मिली। वालिद साहब की नौकरी सहकारी समितियों में लगी और पहली पोस्टिंग उनकी इलाहाबाद में हुई और उनके जो रूममेट थे वो वारसी बाबू थे। और आपको एक बहुत अच्छी बात बताएं, बल्कि मुझे बड़ा फ़ख्र होता है कि वारसी बाबू उनके आखिरी वक्त तक उनके बहुत अच्छे दोस्त रहे और इंतकाल में भी वो शरीक हुए और फूट फूट कर रो रहे थे। ऐसे ताल्लुकात थे। और कुछ वाक़यात याद आते हैं वालिद साहब के गुस्से को भी लेकर, उनकी ईमानदारी को भी लेकर वो समझौता नहीं करते थे। एक बार की बात, वो रजिस्ट्रार के साथ बैठते थे और उनके हाथ में ट्रांसफ़र वगैरह रहता था। तो एक साहब बहुत दबाव बनाने लगे तो वालिद साहब को ज़्यादा गुस्सा आ गया। जब उन्होंने कहा तो शख्स को पकड़ा, कहने लगे यही पहली मंजिल से कूद जाऊँगा और तुम्हारा भी ट्रांसफ़र हो जाएगा, मेरा भी ट्रांसफ़र हो जाएगा। वो शख्स जो है दोबारा कभी दिखाई नहीं दिया। एक और वाक़या याद आता है, हम लोग एक बार घर पे वालिद साहब इतवार में घूमने जाते थे वालदा के साथ रिश्तेदारों में मिलने। तो वो सख्त ताकीद कर रखी थी कोई भी आए कुछ लेना नहीं है। तो हम लोग अपना घर में बैठे हुए थे, एक साहब आए, एक डिब्बा रखा, कहने लगे बेटा मिठाई है, पापा को दे दीजिएगा। तो हम लोग इनकार कर दिया, खैर वो छोड़ के चले गए। थोड़ी देर के बाद हमारे बड़े भाई जुनैद अहमद शायद अभी यहाँ तशरीफ़ नहीं ला पाए हैं, तो वो थोड़ा साइंटिस्ट टाइप के हैं। तो उन्होंने खोल के देखा इसके अंदर है क्या। देखा तो पूरा डिब्बा पैसे से भरा हुआ था। तो डर के मारे हम दोनों लोग एक कोने में दुबक गए। जब उन्होंने देखा बहुत देर तक डिब्बा नहीं उठाया गया है तो वो लेके चले गए। इन सब बातों को याद करते हैं तो वालिद साहब के ऊपर फ़ख्र होता है। वालिद साहब 5 वक्त नमाज़ पढ़ते थे और किरात के साथ नमाज़ पढ़ते थे और पंचसूरा पढ़ते थे। फ़बी ज़ुबान रोज़ाना पढ़ते थे। और उनका एक लफ्ज़ हमें बहुत याद आता है, मैं बहुत मिस करता हूँ। कहते थे कि मैं जब तक कमा रहा हूँ तब तक आप पढ़िए, तब तक कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। सभी भाइयों को मुत्तहिद रहने के लिए कहते थे, हराम की कमाई से दूर रहने के लिए कहते थे और कहते थे कि आस-पास बहुत बना के रखो, सबके काम आओ। एक बार अपना नुकसान कर दो लेकिन अगल बगल वालों को नहीं कुछ होना चाहिए। कुछ वालिद साहब का खैरख्वाह ज़िंदगी भर रहे, मैं उनका जिक्र करना चाहूँगा। उनमें एक हमारे बीच मौजूद हैं ज़ुबैर साहब। सामने ज़ुबैर भाई आप खड़े हो जाइए ताकि लोग आपको जान लें। ये ज़ुबैर साहब हैं। वालिद साहब इनको बहुत मानते थे और आज उनके इंतकाल के बाद भी हमारे आपके ताल्लुकात ऐसे बने हुए हैं कि हमारा आपका बहुत अच्छे रिश्ते हैं। दूसरा मैं ज़िक्र करना चाहूँगा इज़हारुल हक़ साहब का, जो हमारे अम्मी के कज़िन थे और इनकम टैक्स में बड़े ऑफिसर थे। उनकी 2 खूबियाँ थीं, एक तो अब्बू के मिजाज जैसा मिजाज था और दूसरा हमें बहुत अच्छी तरह याद है कि उनके अंदर बहुत अच्छा दिल था। वो जब भी आते थे 1 किलो मिठाई के डब्बे लेकर आते थे। मुझे वो 1 किलो मिठाई का डिब्बा इसलिए याद है कि उन्हें बच्चों की फीलिंग्स कितनी अच्छी थी और उनका इंतकाल थोड़ा उससे पहले हो गया था। तीसरे मैं एक शख्स का नाम लेना चाहूँगा। मैंने उनके बेटे को इनवाइट किया था, वो हमारे बड़े भाई भी हैं, शायद नहीं आ पाए किसी वजह से। उनका नाम फैसल है और उनके वालिद साहब का नाम मुबीन। उनका मशगला ये था कि रोज़ाना सुबह हमारे वालिद साहब के पास आते थे 8 बजे और 1 घंटा चाय वाय पी के गपशप करने के बाद ऑफिस जाते थे। ये मशगला चला है जब तक दोनों लोग रिटायर नहीं हो गए हैं। एक मैं अपना सुनाना चाहूँगा छोटा सा किस्सा। हमारे एक दोस्त हैं जनाब विक्रांत शुक्ला, जो इस वक्त थोड़ा सा बीमार चल रहे हैं, थोड़ा क्या बहुत ज़्यादा बीमार चल रहे हैं, इस वजह से नहीं आ पाए। तो हमारे उनकी बहुत अच्छी दोस्ती थी। हम लोग रात में काफ़ी देर तक 11-12 बजे बैठ के बातें करते थे
तो वालिद साहब की जैसे ही वो पैरों की आहट सुनते थे भाग जाते थे। एक दिन वालिद साहब ने पकड़ लिया, कहने लगा मैं ये बताइए कौन सा मसला जो हल नहीं होता है। तो अब मैं क्या बताऊँ, कुछ मसले तो जो हल नहीं होते हैं, लेकिन उसके बाद से ये हल हो गया कि अब हम लोग मसले हल नहीं करते थे। और एक और मैं वाक़यात शेयर करना चाहूँगा, उनका गुस्से का भी और मोहब्बत का भी। मुझे कुछ ज़रूरी काम था और प्रेशर ज़्यादा था वक्त का, तो मैंने अम्मी से कहा, उनको हॉस्पिटल ले जाना था तो डॉक्टर साहब के पास। तो उन्होंने कहा कि मैंने अम्मी से कहा अम्मी तैयार कर दीजिए, मैं आ रहा हूँ। तो अम्मी ने फ़ोन किया कि बेटे तैयार हो गया। मैं आया तो देखा अबू शर्ट पहन रहे थे, तो मैंने कहा अभी बटन ही बंद कर रहे हैं। उन्होंने जो बटन बंद थे उसको भी खोल दिया, उस शर्ट को हवा में लहरा दिया, कहने लगे नहीं जाना है। फिर खैर मनाया गया, गुस्से के साथ कार में बैठे, और जब थोड़ी देर वहाँ हम लोग इंतज़ार करते रहे तो मेरे पास आए, मुझे गले लगाया और कहने लगे बेटा मैं तुम्हें बहुत मोहब्बत करता हूँ, लेकिन गुस्सा आ जाता है। मैंने कहा मुझे मालूम है। तो खैर ये बाप बेटे की मोहब्बत है। और अब्बू मुशायरे में बहुत जाते थे। मुबीन चचा के बड़े भाई मतीन बड़ेब्बू हम लोग उनको कहते हैं, तो उनके साथ देवा को कोई भी मुशायरा नहीं छूटता था। और एक शायर गुजरे साहिल लखनवी साहब, वो चोली दामन का साथ था, उनकी कोई भी किताब शाई होती थी तो वो देते थे। और 25 अप्रैल 2016 को मैं दोपहर में जब खाना खाने आया तो उन्होंने मुझे अपने पास मोहब्बत से बिठाया और कहने लगे कि बेटा बैठो। तो फिर थोड़ी देर बैठने के बाद कहने लगे क्या कुछ देर हो रही है। मैंने कहा अब्बू काम से ज़्यादा, कहने जाइए। मैं चला गया, मुश्किल से आधे घंटे बाद घर से फ़ोन आने लगा। और जब मैं आया तो वालिद साहब अपने होश हवास में नहीं थे, उनको इमरजेंसी में एडमिट किया गया। और लोगों ने काली रातें सुनी हैं, काली रात गुजरी तो मेरे लिए काला दिन था। 26 अप्रैल 2016 वालिद साहब हम सबको तना छोड़कर इस दुनिया फ़ानी से कूच कर गए। खैर वो अपनी यादें और अपनी नसीहतें हमको दे के गए हैं, जिनसे हम उस पर आगे चलते रहते हैं। वालिद साहब शेर शायरी बहुत पसंद करते, कुछ शेर पढ़ते थे जो मुझे याद हो गए हैं, और किसके थे नहीं मालूम, लेकिन वो पढ़ते थे। मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूँगा, इजाज़त हो तो। एक शेर बहुत पढ़ते थे, दावा करूँगा हस्र में मूसा पे खून का, दावा करूँगा हस्र पे मूसा पे खून का, कि उसने तेब दी मेरे कातिल के तेग को, कि उसने आप दी मेरे कातिल के तेग को। और एक और शेर पढ़ते थे, एक लफ्ज़ मोहब्बत का अदना या फसाना है, एक लफ्ज़ मोहब्बत का अदना या फसाना है, सिमटे तो दिले आशिक फैले तो ज़माना है। और एक थोड़ा सा घुमाव वाला पेज था, कहते थे मग्ज़ को बाग में जाने न दीजिए, मग्ज़ को बाग में जाने न दीजिए, नाखून परवाने का होगा। ये थोड़ा सा पहली वाला है, जो लोग थोड़ा तो जानते समझ गए होंगे। एक बहुत आसान शेर है, आखिरी वक्त में शेर पढ़ने लगे थे, मेरे ख्याल से आदमी को एहसास कुछ हो जाता है। वो शेर उनका ये था कि ऐ कब्र क्यों ना तुझसे लिपट कर सोऊं, ऐ कब्र क्यों ना तुझसे लिपट कर सोऊं, कि जान देकर तो पाया है तुझे, कि जान देकर तो पाया है तुझे। ऐ कब्र क्यों ना तुझसे लिपट कर सोऊं, ऐ कब्र क्यों ना तुझसे लिपट कर सोऊं, कि जान देकर तो पाया है तुझे। वालिद साहब का जिक्र होने के साथ साथ अगर वालदा साहब का जिक्र ना हो तो ये गुस्ताखी होगी। वालदा साहब हमारी हयात हैं और चलने फिरने से माजूर हैं, और उनकी मोहब्बत का इज़हार हम एक शेर से करने की कोशिश करेंगे कि इस तरह मेरे गुनाहों को वो धो देती है, इस तरह मेरे गुनाहों को वो धो देती है, माँ जब गुस्से में होती है रो देती है। और मैं अगर अपनी मोहब्बत का माँ से इज़हार करना चाहूँ तो इन दो लाइनों में करना चाहूँगा कि हसरत खुल्द नहीं, हसरत खुल्द माने होता है जन्नत, स्वर्ग। हसरत खुल्द नहीं, आरज़ुए हूर नहीं, हूर का मतलब अप्सरा। ना मुझे जन्नत चाहिए ना मुझे अप्सरा चाहिए। कहते हैं ना कि जन्नत में अप्सराएँ मिलेंगी। हसरत खुल्द नहीं, आरज़ुए हूर नहीं, माँ के पैरों के सिवा कुछ मुझे मंजूर नहीं। हसरत खुल्द नहीं, आरज़ुए हूर नहीं, हसरत खुल्द नहीं, आरज़ुए हूर नहीं, माँ के पैरों के सिवा कुछ मुझे मंजूर नहीं। खुदा से दुआ कि अल्लाह ताला मेरे अम्मी को सेहत को अता फ़रमाए, अम्मी को सेहत अता फ़रमाए, मेरे अब्बू की मग़फ़िरत फ़रमाए और उन्हें जन्नत में आला मकाम दे। आमीन। शुक्रिया।
जरा दिख रहा है